हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं एलिमेंट्री अलजेब्रा की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए शेयर करने वाली हूं। तो अलजेब्रा की जो डिवीजन होता है उसको आप किस तरह से विदाउट डिवीजन प्रोसेस में शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हो, ये आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको वो शॉर्ट ट्रिक्स पता चले और आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मुझे लाइक्स एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो अलजेब्रा की जो डिवीजन होता है उसको हम जो शॉर्ट ट्रिक्स कराने वाले हैं, ये जो तीन जो नोट्स हमने लिखा हुआ है उसके प्रोसेस में ही आपको क्या करना है, उसका डिवीजन करना है। जैसे कि यहाँ पे इफ एफ ऑफ एक्स द डिवाइडेड, यानी कि अगर हम जो डिवाइडेड लेंगे उसको अगर हम एफ ऑफ एक्स लेंगे बाय द एक्स माइनस ए सॉरी एक्स प्लस ए, तो हम क्या करेंगे, उसको हम ए एक्स प्लस ए से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस ए। ठीक है। उसी तरह से एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड होगा तो ए एक्स प्लस बी, अगर उसको हम डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर आ जाएगा एफ ऑफ माइनस बी बाई ए। तो ये जो रिमाइंडर हम लेते हैं एफ ऑफ माइनस बी बाई ए, तो रिमाइंडर विल बी ए फंक्शन ऑफ द वेरिएबल एक्स, यानी कि यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है उसका जो फंक्शन हो, जो रिमाइंडर है वो फंक्शन हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो डिवाइजर को अगर हम जीरो करेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे, डिवाइजर को अगर हम इक्वल टू जीरो करेंगे तो डिवाइडेंड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिवाइडेंड दिया गया है a प्लस एक्स, यानी कि इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमने ऑलरेडी, रिमाइंडर विल बी ए फंक्शन ऑफ द वेरिएबल हमने लिया हुआ है, फंक्शन लिया हुआ है, तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस ए आ जाएगा। तो इसी तरह से ए एक्स प्लस बी अगर हम लेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। और ए एक्स माइनस बी अगर हम लेंगे तो यहाँ पे फंक्शन कितना आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर जो फंक्शन के वेरिएबल में हम लेते हैं तो वो आ जाएगा एफ ऑफ बी बाई ए। तो ये जो फॉर्मूला है उसको ही हम पुट करके उसका जो अलजेब्रा की डिवीजन को हम बहुत ही इजी वे में उसको कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं एग्जांपल देके आपको बताऊंगी किस तरह से आप ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है आप इसको किस तरह से पुट करोगे विदाउट डिवीजन प्रोसेस में। ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x to the power q plus 4x square plus 6x minus 2 is divided by x plus 5। तो इसको हम क्या करेंगे, विदाउट डिवीजन प्रोसेस के वाइज इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशंस करेंगे। पहले क्या करेंगे, स्टेप वन करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे तो आप जल्दी इसको समझ पाओगे। स्टेप वन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा हुआ है पुट द डिवाइजर इक्वल टू जीरो, उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट पुट डिवाइजर इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस फाइव, यानी कि जो x का जो यानी कि रिमाइंडर विल भी कितना हो गया है, एफ ऑफ माइनस फाइव। देन स्टेप टू में हम क्या करेंगे, स्टेप टू लेंगे और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ द रिमाइंडर विल बी एफ ऑफ माइनस फाइव। ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, अभी पुट करेंगे। तो एफ ऑफ माइनस फाइव इज इक्वल टू, यहाँ पे जो x का जो वैल्यू है वो है माइनस फाइव हो गया है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें मिल रहा है एक्स टू द पावर क्यू प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू जो है वहाँ पे x के जगह हम क्या करेंगे, माइनस फाइव पुट कर लेंगे। ठीक है। तो माइनस फाइव का होल क्यू प्लस फोर इंटू माइनस फाइव होल स्क्वायर
प्लस 6 × -5 -2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस को अगर 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, और ये आ गया है 125। तो ये आ गया है +25 +4 यानी कि 100। ये आ गया है -30 -2। तो ये अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -57, ठीक है। तो यहाँ पे जो 57 मिला है ये हमें रिमाइंडर मिल गया है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमें दिया गया है फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, जो रिमाइंडर हमें मिल गया है कितना, -57। उसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड क्वेश्चन लिया गया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 27x⁻³ -9x² + 3x-8 इज डिवाइडेड बाय 3x + 2। तो यहाँ पे भी उसी तरह से स्टेप 1 और स्टेप 2 करेंगे। तो पहले हम स्टेप 1 कर लेंगे। तो इसको हम डिवाइजर को अगर हम 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 3x + 2 = 0, और x का वैल्यू आ जाएगा -2/3। तो स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, तो रिमाइंडर विल बी f ऑफ द रिमाइंडर विल बी f ऑफ -2/3। अभी क्या करेंगे, f ऑफ जो फंक्शन f ऑफ -2/3 जो है, यानी कि f ऑफ x के जगह हम f ऑफ -2/3 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है ये जो इक्वेशंस 27x³ -9x² + 3x-8, तो उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे 27 × -2/3 होल टू द पावर क्यू -9 × -22/3 होल टू द पावर स्क्वायर + 3 × -2/3 और -8, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आ जाता है, और 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाता है, और माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाता है। यहाँ पे 27 है तो कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -8, ठीक है। तो उसी तरह से 3 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया है। और 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 9 यहाँ पे कट हो गया है तो ये आ जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 3 कट हो गया है तो ये रह गया 2 -8, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आ गया है -22। तो जो रिमाइंडर है इसका ये है 22। तो इसी तरह से आप जो अगर डिवाइजर को इक्वल टू 0 करेंगे, बहुत ही इजी टाइम में आप इसको जो बिना डिवाइजर प्रोसेस के आप इसका रिमाइंडर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। आप यहाँ पे क्वेश्चंस को देख ही जान पाओगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। लेकिन पिछले जो क्वेश्चंस हमने लिया हुआ है वहाँ पे फाइंड द रिमाइंडर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पी एंड क्यू का जो वैल्यू है उसको निकालना है। जो इक्वेशंस दिया गया है वो है p(x⁻³ + x² -2x - q इज एग्जैक्टली, यानी कि ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x-1 एंड x+1। तो एग्जैक्टली डिविजिबल यानी कि रिमाइंडर कितना हो गया है, 0, ठीक है। तो अगर हम एग्जैक्टली डिविजिबल एक क्वेश्चन को हम करेंगे, एक नंबर को करेंगे, तो उसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशंस करेंगे। तो अगर यहाँ पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया है तो इक्वेशंस कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे पहला हम लेंगे x-1। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है x-1 = 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया है, 1 आ गया है, यानी कि f ऑफ 1 आ गया है। f ऑफ 1 = p(x⁻³ यानी कि p आ गया है, प्लस
x का वैल्यू है 1 तो ये आ गया है 1, और यहाँ पे 2 इंटू 1 आ गया है माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो यहाँ पे कितना आ गया है p माइनस 1 माइनस क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इम्प्लाइज दे देती हूँ, और यहाँ पे हो गया है p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1, यानी कि ये इक्वेशंस 1 आ गया है, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल है इसीलिए यहाँ पे इज इक्वल टू 0 मैंने दे दिया है। तो हमें क्या निकालना है, p एंड q का वैल्यू। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 1 का रिमाइंडर हम लेंगे, टाइम x प्लस 1 लेंगे डिवाइजर, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 1, यानी कि f ऑफ माइनस 1 को हमें यहाँ पे पुट करना है, यानी कि p माइनस 1 टू द पावर q माइनस प्लस माइनस 1 टू द पावर स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 और माइनस q इज इक्वल टू 0 हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस 1 को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस p प्लस 1 प्लस 2 माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, माइनस p और माइनस q को हम राइट साइड में ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन 2 दे देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्विंग सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो यहाँ पे एंड 2 वी गेट, तो इक्वेशंस 1 क्या था, इक्वेशंस 1 था p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3। अगर हम इसको एडिंग करेंगे यानी कि ये आ गया है 2p इज इक्वल टू 4। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। अगर p का वैल्यू 2 आएगा तो q का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3 अगर होगा तो q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो p का वैल्यू यहाँ पे 2 है और q का वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो आप इसको इस प्रोसेस में जो p एंड q का वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हो। ये जो सारे क्वेश्चंस है आपको, ये जो फर्स्ट मैंने आपको ये नोट्स बताया था, आप पहले आप क्या करेंगे, डिवाइजर जो है उसको इक्वल कर देंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। तो उसके बाद रिमाइंडर को फंक्शंस के वाइज लेके x का वैल्यू उसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन का आंसर इसी तरह से ही निकालना है। तो उसके बाद हम देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। Let f of x be the polynomial and be a real numbers, then if f of a is equal to 0 then x minus a is a factor of f of x। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर f of a is equal to 0 यानी कि जो हमें क्वेश्चंस दिया गया है वो इक्वेशंस अगर हम f of x लेंगे और वो इक्वेशंस इज इक्वल टू 0 हुआ तो हमें ये प्रूव करना है कि जो जो उसमें डिवाइजर दिया गया है वो एक फैक्टर है या नहीं एफ ऑफ एक्स का। उसी तरह से इफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो उसी तरह से हम रिवर्स भी करेंगे, जैसे कि एक्स माइनस ए अगर एक फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स हुआ तो वो जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यानी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा। तो उसी के हिसाब से हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसका सॉल्यूशंस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन जो लिया हुआ है वो है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर क्यू माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। फाइंड आउट वेदर x माइनस 2 एंड x माइनस 3 आर द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर ये एक एफ ऑफ एक्स का जो यहाँ पे जो इक्वेशन हमने लिया हुआ है तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि x माइनस 2 एक फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स और x माइनस 3 एक जो फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इस दोनों में से जो x माइनस 2 या x माइनस 3 कौन सा वाला वो है जो कि उसको उसका फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स है। तो उसको पहले हम x माइनस 2 लेंगे कि प्रूफ करेंगे कि ये जो एफ ऑफ एक्स दिया गया है ये इसका फैक्टर है या नहीं। उसके बाद हम x माइनस 3 लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशंस करेंगे
पहले हम लेंगे x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ f ऑफ x, ठीक है। देन वी फाइंड f ऑफ a, दैट इज f ऑफ 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे x माइनस टू इज इक्वल टू 0 अगर होगा तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से f ऑफ a जो है वो है f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू ये जो इक्वेशंस दिया गया है इसका यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो 2 टू द पावर q माइनस 12 इंटू 2 टू द पावर स्क्वायर प्लस 44 इंटू 2 माइनस 48, ठीक है। तो ये आ गया है 8 माइनस 12 इंटू 4 प्लस 88 माइनस 48, ठीक है। तो ये आ गया है 8 माइनस ये हो गया है 48 प्लस 88 माइनस 48, तो माइनस 48 इज इक्वल टू माइनस 48, ये हो जाएगा कितना, 96 माइनस 96, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया है 0। तो x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ f ऑफ x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू 0 आ गया है, जैसे कि यहाँ पे हमने रूल के वाइज अगर हम जाएंगे तो f ऑफ a इज इक्वल टू 0, देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ f ऑफ x। उसी तरह से हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ f ऑफ x। उसी तरह से हमें x माइनस थ्री का भी हमें फैक्टर निकालना है। तो अगेन x माइनस थ्री इज द फैक्टर ऑफ f of x, then we find or we get f of a, that is f of 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी तरह से हमें उस इक्वेशंस में पुट कर लेंगे, तो 3 का क्यूब माइनस 12 इंटू 3 टू द पावर स्क्वायर प्लस 44 इंटू थ्री माइनस 48 इज इक्वल टू माइनस 48, तो इसका जो क्यूब है 3 का क्यूब यानी कि 27 माइनस 12 इंटू 9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 132 मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे माइनस 48, तो यहाँ पे अगर हम प्लस को लेंगे तो ये आ जाएगा 159 माइनस ये आ जाएगा 156, क्योंकि अगर 12 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 और माइनस 48 इज इक्वल टू 156 हो गया है, तो ये आ गया है 3। तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू यानी कि f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, तो ये x माइनस थ्री जो है वो फैक्टर ऑफ f ऑफ x नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस बाय द फैक्टर थ्योरम hence by the factor थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम के वाइज x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x। फैक्टर ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चंस लेंगे, तो यहाँ पे हमने जो सेकंड क्वेश्चंस लिया हुआ है, फाइंड आउट वेदर 3x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ 27x टू द पावर क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बाय द रूल्स। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है 3x माइनस वन जो है ये जो f ऑफ x का फैक्टर है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बाय द जो फैक्टर है जिसमें रूल के वाइज ही हमें उसको निकालना है। तो सॉल्यूशंस करेंगे अभी, तो we have
3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3। तो if 3x minus 1 is a factor of f of x, then f of 1/3 should be equal to 0, is equal to 0। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे क्या करना है, f of 1/3 लेंगे, तो x का जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। तो 27 इंटू 1/3 का होल क्यूब माइनस 9 1/3 होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1/3 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है 27 इंटू 1/27 माइनस 9 इंटू 1/9 माइनस 6 इंटू 1/3 प्लस 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2, तो ये आ गया है कितना 0, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस सब कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया 3x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो आप इसी तरह से ही जो एलिमेंट्री अलजेब्रा का डिवीजन है, ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स है, आप उसको बहुत ही इजी वे में आप उसको बहुत ही कम टाइम में उसको आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। अगर ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने अभी आपको दिखाया है, बताया है किस तरह से करना है, अगर इसमें से कोई भी डाउट वगैरह हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे मेल आईडी भी मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें भी जाके आप मुझे मेल कर सकते हो। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।